अस्सलाम वालेकुम FS इन्फो से फैसल शाहीन। What is acute respiratory infection? Acute respiratory infection is an infection that may interfere with the normal breathing. It can affect just your upper respiratory system, with the start at your sinuses and ends at your vocal cords. It's particularly dangerous for children, older adults and people with the immune system disorder. सांस का इन्फेक्शन क्या है? सांस का इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो आम सांस लेने में मुदाखलत कर सकता है। ये सिर्फ आपके ऊपरी निज़ाम तनफ़ुस को मुतासर कर सकता है, जो आपको साइनसेस से शुरू होता है और आपके वोकल कॉर्ड्स पर ख़त्म हो जाता है, या सिर्फ आपका निचला निज़ाम तनफ़ुस जो आपके वोकल कॉर्ड से शुरू होता है और आपके फेफड़ों पर ख़त्म हो जाता है। ये इन्फेक्शन ख़ास तौर पर बच्चों, बूढ़ों, बालगों और मुदाफ़ती निज़ाम की ख़राबी के शिकार लोगों के लिए ख़तरनाक है। शदीद सांस के इन्फेक्शन की अलामात क्या हैं? मीन दैट के एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड देयर साइन एंड सिम्टम्स। आप जो इलामात महसूस करते हैं, फेफड़ों, नाक बहना, खांसी, गले की सूजिश, बदन में दर्द, थकावट, 103 से ज़्यादा बुखार और सर्दी लग रही है, सांस लेने में दुश्वारी, चक्कर आना वगैरह शामिल हैं। सांस के इन्फेक्शन की कई मुख्तलिफ वजूहात हैं। काजेज़ ऑफ अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन: एक्यूट फ्रिंजाइटिस, एक्यूट ईयर इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड। काजेज़ ऑफ लोअर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन: ब्रोंकाइटिस, निमोनिया एंड ब्रोंकाइलिटिस। वायरस और बैक्टीरिया से बचना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन बाज़ ख़तरे वाले अमामल आपको शदीद सांस के इन्फेक्शन के अमकानात को बढ़ा देते हैं। बच्चों और बूढ़ों के मुदाफ़ती निज़ाम वायरस से मुतासर होने का ज़्यादा शिकार होते हैं। बच्चे ख़ास तौर पर ख़तरे में हैं, क्योंकि इनके लिए दूसरे बच्चों के साथ मुसलसल राब्ते की वजह से जो वायरस के हामिल हो सकते हैं। बच्चे अक्सर अपने हाथ बाकायदगी से नहीं धोते। वो अपनी आंखें रगड़ने और मुंह में उंगलियां डालने का भी ज़्यादा इम्कान रखते हैं, जिसके नतीजे में वायरस फैलते हैं। दिल की बीमारी या फेफड़ों के दीगर मसाइल में मुब्तला अफराद में शदीद सांस के इन्फेक्शन का इम्कान ज़्यादा होता है। कोई भी शख्स जिसका मुदाफ़ती निज़ाम किसी और बीमारी की वजह से कमज़ोर हो सकता है, वो ख़तरे में है। तम्बाकू नशी करने वाले लोगों को भी ज़्यादा ख़तरा हो सकता है और उन्हें सेहतयाब होने में ज़्यादा परेशानी होती है। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की तशख़ीस कैसे की जाती है? सांस के इम्तिहान में डॉक्टर आपकी सांस लेने पर तवज्जो देता है। जब आप सांस लेंगे तो वो आपके फेफड़ों में गैर मामूली आवाज़ें सुनकर फेफड़ों में स्याल और सूजिश की जांच करेंगे। डॉक्टर आपकी नाक और कान में झांक सकता है और आपका गला चेक कर सकता है। अगर आपके डॉक्टर को यकीन है कि इन्फेक्शन निचले सांस की नाली में है, तो फेफड़ों की हालत को जांचने के लिए एक्सरे या सीटी स्कैन ज़रूरी हो सकता है। फेफड़ों के फंक्शन टेस्ट तशख़ीसी टूल्स के तौर पर महफूज और मुफीद रहे हैं। प्लस ऑक्सीमेट्री, जिसे पल्स ऑक्स भी कहा जाता है, ये जांच सकता है कि फेफड़ों में कितनी ऑक्सीजन पहुंचती है। एक डॉक्टर आपकी नाक या मुंह से नमूना भी ले सकता है, या आपको इस बीमारी का सबब बनने वाले वायरस या बैक्टीरिया की किस्म को जांच करने के लिए थूक का नमूना कहा जा सकता है। शदीद सांस के इन्फेक्शन की रोकथाम: शदीद सांस के इन्फेक्शन की ज़्यादातर वजूहात काबिल इलाज नहीं हैं, लिहाजा नुकसानदेह सांस के इन्फेक्शन से बचने के लिए परहेज़ बेहतरीन तरीक़ाकार है। MMR, खसरा, मम्स और रूबेला और पेरियोस्टिस वैक्सीन लेने से आपको सांस के इन्फेक्शन होने का ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आप इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीनेशन और न्यूमो वैक्स से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। हमेशा अपनी कमीज़ के बाजू में या टिश्यू में छींकें। अगरचे ये आपकी अपनी अलामात को कम नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि आपको मुतअद्दी बीमारी फैलाने से रोक देगा। अपने चेहरे को छूने से गुरेज करें, ख़ास तौर पर अपनी आँखों और मुंह को, ताकि आपके सिस्टम में जरासीम दाखिल ना हों। क्या ये मददगार था? आपको तम्बाकू नोशी से परहेज़ करना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि आप अपनी खुराक में विटामिन सी की वाफिर मकदार ले रहे हैं या आपकी खुराक में शामिल है।
جو کہ شدید انفیکشن کو روک سکتا ہے، لیکن اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ یہ کچھ انفیکشنز کی مدت اور یا شدت کو کم کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔